Jai Hind everybody. Welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in this lecture today we will discuss about the mutation. Okay, so here we will discuss in brief because आगे के chapters में आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए हम इसको अभी बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. सो म्यूटेशन इट इज़ अ चेंज दैट अकर्स इन आवर DNA sequence either due to mistakes when the DNA is copied or as a result of environmental factor such as UV light and cigarette smoke. So mutation जो है ये एक तरह का चेंज होता है जो कि किस वजह से होता है, जो DNA होता है. ठीक है, DNA आपको पता है कि एक हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है और इसी में जो है सीक्वेंसेस होते हैं. ठीक है, बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस होते हैं. अगर उनमें चेंज हो जाए, ठीक है, उन बेस जो पेयर्स जो बनते हैं अगर उन पेयर्स में चेंज हो जाए, जिससे पेयर बनना है उससे ना बने, ठीक है, या फिर ड्यू टू द मिस्टेक व्हेन DNA इज कॉपीड, या DNA जब कॉपी होता है, जब रेप्लिकेशन होता है DNA का, उस समय रेप्लिकेशन के समय कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ चेंजेस हो जाए. एक तो ये है रीज़न. दूसरा रीज़न जो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं म्यूटेशन के लिए, जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं, UV लाइट है, सिगरेट स्मोक है, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, सो दिस इज़ द म्यूटेशन. Okay, so this is the definition of the mutation. Now the word mutation जो है it was given by a scientist Hugo de Veris. Hugo de Veris जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वर्ड दिया था और इन्होंने स्टडी की थी आपका ऑर्निथेरा लेमार्किएना. ओके, इस प्लांट पे इन्होंने स्टडी की थी और उसके बाद इन्होंने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया और ये टर्म दिया म्यूटेशन. It results in the change in the genotype and the phenotype of an organism. Now what happens when mutation occur or there is a change in the sequence of the DNA or in the base pairs? So what happen? The genotype change. Genotype तो change होता ही है, साथ ही साथ जो phenotype होता है organism का, जो भी external character होते हैं, morphology होती है, वो भी साथ में change हो जाती है due to the mutation. ओके, नाउ ये जो साइंटिस्ट थे ह्यूगो de Veris, इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो ये जो है इसको हम बाद में डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है और क्या थ्योरी थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. टाइप्स की बात करें तो म्यूटेशन जो है वो 3 तरह का होता है. ओके, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन जिसको बेस सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सेकेंड इज डिलीशन एंड द थर्ड इज दैट इज योर इंसर्शन. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन which can be observed in any organism. Now let's talk about what is base substitution or point mutation. When change in single base pair of DNA occur, that is when a purine is substituted with another purine or when pyrimidine is substituted with another pyrimidine. नाउ क्या होता है, ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स क्या हैं, ये बेस पेयर्स हैं, बेस हैं. बेसिस क्या क्या होते हैं, जैसे आपका साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, एडेनिन, और ये सब बेस पेयर्स होते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. अभी सिर्फ आप क्या है ब्रीफ में क्या टाइप्स हैं, क्या डेफिनेशन है और क्या होता है, बस आप अभी ये समझिए. ओके, सो जब कभी चेंज जो है सिंगल किसी एक बेस पेयर जो है उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए. सपोज साइटोसिन और ग्वानिन है जो कि एक बेस पेयर बना रहा है. आप ऐसे समझ सकते हो. ओके, यू कैन सी इन द फिगर. सपोज ये जो है ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये एक दोनों मिलके एक पेयर बना रहे. अब सपोज इसका चेंज हो जाए, इसकी जगह जो है ग्वानिन की जगह एडेनिन हो जाए या थायमीन हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बेस पेयर चेंज हो गया है. सो वही कहलाता है आपका पॉइंट म्यूटेशन. ओके, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है
और ये या तो प्यूरीन जो है वो किसी और प्यूरीन से चेंज हो जाए या पिरिमिडीन किसी और पिरिमिडीन से चेंज हो जाए. ओके, दैट इज योर पॉइंट म्यूटेशन. नाउ नेक्स्ट इज द डिलीशन. नाउ डिलीशन क्यों होता है? डिलीशन रिजल्ट्स व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर लॉस्ट फ्रॉम द डीएनए. अब डिलीशन में क्या होता है, जो बेस पेयर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, तब डिलीशन की बात हम करते हैं. तो अगर कोई बेस पेयर जो है वो डिलीट हो गया तो ऑब्वियसली द जीनोटाइप विल बी चेंज, जिसके लिए पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, जैसे जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट होता है वो एक जीन कहलाता है. और जीन क्या करता है? प्रोटीन की कोडिंग करता है. वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो उस जिसको हम जीन बोलते हैं वो प्रोटीन की कोडिंग करता है. लेकिन अगर सेगमेंट जो है उसका जो कॉम्पोजिशन है या कह सकते हैं जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज हो गया, उसमें जो बेस पेयर्स हैं वो अगर चेंज हो गए तो क्या होगा? जीन में भी चेंज आ जाएगा. सो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द फिनोटाइप ऑल्सो. ओके, सो दैट इज डिलीशन. नाउ इंसर्शन क्या होता है? द इंसर्शन ऑफ एडिशनल बेस पेयर मे लीड टू चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. नाउ इंसर्शन माने होता है एडिशन, एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देना, इंसर्ट कर देना जिसको हम कह सकते हैं. तो इस कंडीशन में भी जो है आपका म्यूटेशन का ये भी एक एग्जाम्पल है कि किसी और एक अनदर बेस पेयर का इंसर्ट हो जाना, जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस है डीएनए का उसमें एक और एडिशनल पेयर इंक्लूड हो जाना, इंसर्ट हो जाना, देन इट इज़ नोन एज इंसर्शन. ओके, तो ये है म्यूटेशन के बारे में, उसके क्या टाइप्स होते हैं. अब यहाँ पे जो डीएनए होता है, जिसमें जो कि आपको पता है डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था. ये आप देख रहे हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे से वाउंड होते हैं, एक दूसरे से वाइंड रहते हैं. ओके, अब क्या होता है कि ये जो हेलिकल फॉर्म होता है इसी में जो है आपका बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. और इसका डिटेल जो है नेक्स्ट हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कैसे रहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. ओके, तो ये जो डीएनए हेलिक्स होता है ये क्या होता है? ये जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है एक पेयर. तो ये जो है ये जो क्रोमोसोम पेयर होता है, ये अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हो इसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं, ये दो क्रोमैटिड से बना होता है इस तरह. तो जो एक क्रोमैटिड होता है उसमें क्या होता है? वो क्रोमैटिड किससे बना होता है? डीएनए ही होता है, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक रन करता है पूरे में. ओके, हर एक क्रोमैटिड में. तो और यहीं पे जो है सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ में है कि किस तरह जो है म्यूटेशन हो सकता है, कि डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है ना. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं म्यूटेशन को, अभी हमने बात की थी, जैसे केमिकल हुए, फिजिकल फैक्टर्स हुए, इन्वायरमेंटल फैक्टर हुए, रेडिएशंस हुए. ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस. दीज फैक्टर्स आर नोन एज mutagens. Okay, so this is all about mutation, a very brief account. ओके, डिटेल में हम नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. पूरा इसका पूरा चैप्टर है जो कि आपको डिटेल स्टडी करनी है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ म्यूटेशन, द डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. ओके, सो दिस इज़ ऑल. नाउ जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट. थैंक यू एवरीबडी.